नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विद्रोह और हिंसा के बीच केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे की एक कॉपी भी सामने आ गई है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। उनका रेजिग्नेशन लेटर भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे इस्तीफा देने की बात कही है। नीचे उनका सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं, केपी ओली। और इससे अब और पुष्ट हो गया है कि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री पद से। आपको ये इस्तीफे की कॉपी दिखा रहे हैं इस वक्त। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं। जिस रेजिग्नेशन लेटर के जरिए उन्होंने ये बताया है कि वो अपने पद को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कई और बातों का जिक्र किया है इसमें, लेकिन ये इस्तीफे की कॉपी इस वक्त आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे की बात को पुष्ट कर दिया है। लेकिन अब आगे नेपाल की जिम्मेदारी कौन संभालेगा और क्या केपी शर्मा ओली देश में बने रहेंगे या देश छोड़कर जाएंगे, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। क्योंकि थोड़ी देर पहले ये अपडेट मिला था कि एक हेलीकॉप्टर में अपने 4 से 5 मंत्रियों के साथ केपी शर्मा ओली ने उड़ान भरी है और वो त्रिभुवन एयरपोर्ट पर मौजूद है, ऐसी जानकारी मिली। क्योंकि इन लोगों की नाराजगी, जो प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़कों पर है नेपाल में, उनकी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ नेताओं के खिलाफ है। वो नेता जो नेपाल के विकास की बात करते हैं, वो नेता जो नेपाल से भ्रष्टाचार दूर करने के दावों के साथ सत्ता पर काबिज होते हैं, लेकिन ना भ्रष्टाचार दूर होता है, ना युवाओं को रोजगार मिल पाया। धीरे धीरे ये गुस्सा लोगों में इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज नेपाल की सड़कों पर, कल से आज तक नेपाल की सड़कों पर काफी हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला। नाराजगी तो इतनी ज्यादा कि कई घरों को आग के हवाले किया गया और कोई नॉर्मल किसी आम लोगों के घरों को निशाना नहीं बनाया गया है। इस दौरान गृह मंत्री केपी शर्मा ओली के खुद के निजी आवास को निशाना बनाया गया है। होटल, अस्पताल, सभी जगहों पर हंगामे की खबर सामने आई है। ये पीएम आवास यानी केपी शर्मा ओली के निजी आवास पर जब लोगों ने हमला किया, उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। कैसे आग लगाए जाने के बाद भी जो नाराज युवा हैं, जो नाराज लोग हैं, वो घरों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप देखिए, घर के भीतर से लेकर बाहर तक सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। पूरे घर को आग के हवाले कर दिया गया है। ये केपी शर्मा ओली का निजी आवास बताया जा रहा है, जिसमें आग लगाया गया, जिसके बाहर पहले हंगामा किया गया। पर बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद में भी आग लगाई है। पहले भी हमने ये खबर आपको बताई कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद में आग लगाई है और संसद को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद में आग लगाकर संसद को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिसकर्मियों के हथियार छीने गए हैं। एक बार फिर यह तस्वीर देखिए, आपको सीधी दिखा रहे हैं नेपाल से कि कैसे काठमांडू में सड़कों पर लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद एक दूसरे से बात करते हुए हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया लोगों का कि धीरे धीरे लोगों की भीड़ और इकट्ठी हो गई। सुबह जब ये प्रदर्शन एक बार शुरू हुआ था, उस वक्त कम भीड़ देखने को मिल रही थी और ये माना जा रहा था कि उस छोटी सी भीड़ को, कम भीड़ को नियंत्रित कर लिया जाएगा। लेकिन दोपहर होते होते हजारों की संख्या में नेपाल की सड़कों पे लोग दिख रहे हैं इस वक्त। सबसे ज्यादा स्थिति खराब कहीं है तो वो काठमांडू में है, क्योंकि वहां होटल्स में भी आग लगाई गई है, मंत्रियों के घरों में आग लगाई गई है। मंत्रियों को अपने घर छोड़कर भागने पड़े हैं और हेलीकॉप्टर्स में 1-2 नहीं बल्कि 5 हेलीकॉप्टर में मंत्रियों को सुरक्षित जगहों पर लेकर जाया गया है। और अगर ये नहीं होता तो अभी जो तस्वीर आपको दिखा रही हूं, उससे आप समझ सकते हैं कि मंत्रियों के साथ कैसा व्यवहार होता। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद तक में आग लगा दी है। पूरी संसद पर प्रदर्शनकारियों का इस वक्त कब्जा है। पूरी संसद को प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। यहां तक कि वित्त मंत्री सड़कों पर लोगों के बीच पहुंचते हैं तो लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। दौड़ा दौड़ा कर वित्त मंत्री को पीटा जाता है। अभी आप देखिए इस तस्वीर में, जहां तक आपकी नजर जा रही है, सिर्फ धुआं ही आपको दिखाई दे रहा है। या तो एक तरफ बाहर की तरफ लोग दिख रहे हैं आपको। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विद्रोह और हिंसा के बीच केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे की एक कॉपी भी सामने आ गई है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। उनका रेजिग्नेशन लेटर भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे इस्तीफा देने की बात कही है। नीचे उनका सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं, केपी ओली। और इससे अब और पुष्ट हो गया है कि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री पद से। आपको ये इस्तीफे की कॉपी दिखा रहे हैं इस वक्त। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं। जिस रेजिग्नेशन लेटर के जरिए उन्होंने ये बताया है कि वो अपने पद को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कई और बातों का जिक्र किया है इसमें, लेकिन ये इस्तीफे की कॉपी इस वक्त आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे की बात को पुष्ट कर दिया है। लेकिन अब आगे नेपाल की जिम्मेदारी कौन संभालेगा और क्या केपी शर्मा ओली देश में बने रहेंगे या देश छोड़कर जाएंगे, ये अभी साफ नहीं हो पाया है।
क्योंकि थोड़ी देर पहले ये अपडेट मिला था कि एक हेलीकॉप्टर में अपने 4 से 5 मंत्रियों के साथ केपी शर्मा ओली ने उड़ान भरी है और वो त्रिभुवन एयरपोर्ट पर मौजूद है, ऐसी जानकारी मिली। क्योंकि इन लोगों की नाराजगी, जो प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़कों पर है नेपाल में, उनकी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ नेताओं के खिलाफ है। वो नेता जो नेपाल के विकास की बात करते हैं, वो नेता जो नेपाल से भ्रष्टाचार दूर करने के दावों के साथ सत्ता पर काबिज होते हैं, लेकिन ना भ्रष्टाचार दूर होता है, ना युवाओं को रोजगार मिल पाया। धीरे धीरे ये गुस्सा लोगों में इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज नेपाल की सड़कों पर, कल से आज तक नेपाल की सड़कों पर काफी हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला। नाराजगी तो इतनी ज्यादा कि कई घरों को आग के हवाले किया गया और कोई नॉर्मल किसी आम लोगों के घरों को निशाना नहीं बनाया गया है। इस दौरान गृह मंत्री केपी शर्मा ओली के खुद के निजी आवास को निशाना बनाया गया है। होटल, अस्पताल, सभी जगहों पर हंगामे की खबर सामने आई है। ये पीएम आवास यानी केपी शर्मा ओली के निजी आवास पर जब लोगों ने हमला किया, उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। कैसे आग लगाए जाने के बाद भी जो नाराज युवा हैं, जो नाराज लोग हैं, वो घरों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप देखिए, घर के भीतर से लेकर बाहर तक सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। पूरे घर को आग के हवाले कर दिया गया है। ये केपी शर्मा ओली का निजी आवास बताया जा रहा है, जिसमें आग लगाया गया, जिसके बाहर पहले हंगामा किया गया। पर बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद में भी आग लगाई है। पहले भी हमने ये खबर आपको बताई कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद में आग लगाई है और संसद को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद में आग लगाकर संसद को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिसकर्मियों के हथियार छीने गए हैं। एक बार फिर यह तस्वीर देखिए, आपको सीधी दिखा रहे हैं नेपाल से कि कैसे काठमांडू में सड़कों पर लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद एक दूसरे से बात करते हुए हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया लोगों का कि धीरे धीरे लोगों की भीड़ और इकट्ठी हो गई। सुबह जब ये प्रदर्शन एक बार शुरू हुआ था, उस वक्त कम भीड़ देखने को मिल रही थी और ये माना जा रहा था कि उस छोटी सी भीड़ को, कम भीड़ को नियंत्रित कर लिया जाएगा। लेकिन दोपहर होते होते हजारों की संख्या में नेपाल की सड़कों पे लोग दिख रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा स्थिति खराब कहीं है तो वो काठमांडू में है, क्योंकि वहां होटल्स में भी आग लगाई गई है, मंत्रियों के घरों में आग लगाई गई है। मंत्रियों को अपने घर छोड़कर भागने पड़े हैं और हेलीकॉप्टर्स में 1-2 नहीं बल्कि 5 हेलीकॉप्टर में मंत्रियों को सुरक्षित जगहों पर लेकर जाया गया है। और अगर ये नहीं होता तो अभी जो तस्वीर आपको दिखा रही हूं, उससे आप समझ सकते हैं कि मंत्रियों के साथ कैसा व्यवहार होता। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद तक में आग लगा दी है। पूरी संसद पर प्रदर्शनकारियों का इस वक्त कब्जा है। पूरी संसद को प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। यहां तक कि वित्त मंत्री सड़कों पर लोगों के बीच पहुंचते हैं तो लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। दौड़ा दौड़ा कर वित्त मंत्री को पीटा जाता है। अभी आप देखिए इस तस्वीर में, जहां तक आपकी नजर जा रही है, सिर्फ धुआं ही आपको दिखाई दे रहा है। या तो एक तरफ बाहर की तरफ लोग दिख रहे हैं आपको। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है। ये बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। विद्रोह और हिंसा के बीच केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया है और उनके इस्तीफे की एक कॉपी भी सामने आ गई है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से। उनका रेजिग्नेशन लेटर भी सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे इस्तीफा देने की बात कही है। नीचे उनका सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं, केपी ओली। और इससे अब और पुष्ट हो गया है कि केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया है प्रधानमंत्री पद से। आपको ये इस्तीफे की कॉपी दिखा रहे हैं इस वक्त। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं। जिस रेजिग्नेशन लेटर के जरिए उन्होंने ये बताया है कि वो अपने पद को छोड़ रहे हैं। उन्होंने कई और बातों का जिक्र किया है इसमें, लेकिन ये इस्तीफे की कॉपी इस वक्त आप सबसे पहले देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपने इस्तीफे की बात को पुष्ट कर दिया है। लेकिन अब आगे नेपाल की जिम्मेदारी कौन संभालेगा और क्या केपी शर्मा ओली देश में बने रहेंगे या देश छोड़कर जाएंगे, ये अभी साफ नहीं हो पाया है। क्योंकि थोड़ी देर पहले ये अपडेट मिला था कि एक हेलीकॉप्टर में अपने 4 से 5 मंत्रियों के साथ केपी शर्मा ओली ने उड़ान भरी है और वो त्रिभुवन एयरपोर्ट पर मौजूद है, ऐसी जानकारी मिली। क्योंकि इन लोगों की नाराजगी, जो प्रदर्शनकारी इस वक्त सड़कों पर है नेपाल में, उनकी नाराजगी सिर्फ और सिर्फ नेताओं के खिलाफ है। वो नेता जो नेपाल के विकास की बात करते हैं, वो नेता जो नेपाल से भ्रष्टाचार दूर करने के दावों के साथ सत्ता पर काबिज होते हैं, लेकिन ना भ्रष्टाचार दूर होता है, ना युवाओं को रोजगार मिल पाया। धीरे धीरे ये गुस्सा लोगों में इतना ज्यादा बढ़ गया कि आज नेपाल की सड़कों पर, कल से आज तक नेपाल की सड़कों पर काफी हंगामा और प्रदर्शन देखने को मिला। नाराजगी तो इतनी ज्यादा कि कई घरों को आग के हवाले किया गया और कोई नॉर्मल किसी आम लोगों के घरों को निशाना नहीं बनाया गया है। इस दौरान गृह मंत्री केपी शर्मा ओली के खुद के निजी आवास को निशाना बनाया गया है। होटल, अस्पताल, सभी जगहों पर हंगामे की खबर सामने आई है। ये पीएम आवास यानी केपी शर्मा ओली के निजी आवास पर जब लोगों ने हमला किया, उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रही हूँ। कैसे
आग लगाए जाने के बाद भी जो नाराज युवा हैं, जो नाराज लोग हैं, वो घरों पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। आप देखिए घर के भीतर से लेकर बाहर तक सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। पूरे घर को आग के हवाले कर दिया गया है। ये केपी शर्मा ओली का निजी आवास बताया जा रहा है जिसमें आग लगाया गया, जिसके बाहर पहले हंगामा किया गया। एक और बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद में भी आग लगाई है। पहले भी हमने ये खबर आपको बताई कि प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद में आग लगाई है और संसद को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद में आग लगाकर संसद को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिसकर्मियों के हथियार छीने गए हैं। एक बार फिर यह तस्वीर देखिए, आपको सीधी दिखा रहे हैं नेपाल से कि कैसे काठमांडू में सड़कों पर लोग इकट्ठे हुए और उसके बाद एक दूसरे से बात करते हुए हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया लोगों का कि धीरे धीरे लोगों की भीड़ और इकट्ठी हो गई। सुबह जब ये प्रदर्शन एक बार शुरू हुआ था उस वक्त कम भीड़ देखने को मिल रही थी और ये माना जा रहा था कि उस छोटी सी भीड़ को, कम भीड़ को नियंत्रित कर लिया जाएगा, लेकिन दोपहर होते होते हजारों की संख्या में नेपाल की सड़कों पे लोग दिख रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा स्थिति खराब कहीं है तो वो काठमांडू में है, क्योंकि वहां होटल्स में भी आग लगाई गई है, मंत्रियों के घरों में आग लगाई गई है। मंत्रियों को अपने घर छोड़कर भागने पड़े हैं और हेलीकॉप्टर्स में 1-2 नहीं बल्कि 5 हेलीकॉप्टर में मंत्रियों को सुरक्षित जगहों पर लेकर जाया गया है। और अगर ये नहीं होता तो अभी जो तस्वीर आपको दिखा रही हूं उससे आप समझ सकते हैं कि मंत्रियों के साथ कैसा व्यवहार होता। प्रदर्शनकारियों ने नेपाल की संसद तक में आग लगा दी है। पूरी संसद पर प्रदर्शनकारियों का इस वक्त कब्जा है। पूरी संसद को प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। यहां तक कि वित्त मंत्री सड़कों पर लोगों के बीच पहुंचते हैं तो लोग उनके साथ मारपीट करते हैं। दौड़ा दौड़ा कर वित्त मंत्री को पीटा जाता है। अभी आप देखिए इस तस्वीर में, जहां तक आपकी नजर जा रही है सिर्फ धुआं ही आपको दिखाई दे रहा है। या तो एक तरफ बाहर की तरफ लोग दिख रहे हैं आपको